अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश्तिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लाम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जाने जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मका ततीमा दौरा सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफीक और अता से हम अपने आका व मौला जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हाजिर हैं। आज की यह खूबसूरत रूहानी, ईमानी, इरफानी, वजदानी महफिल पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र पाक की मजलिस है। अजीज़ान मोहतरम, जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र में जाए, सूफिया कराम फरमाते हैं जिक्र महबूब विसाल महबूब अस्त। आपकी तवज्जो हो तो मैं बात करूं, अगर आप इसी तरह मुराकिब रहें या मोबाइलों की तरफ देखते रहें तो फिर तो कोई फायदा नहीं, ना महफिल करने का, ना तकरीर करने का, या ना सुनने का। तवज्जो आप मेरी तरफ रखें तो चंद मिनट की हाजिरी ज्यादा आपकी समा खराशी का सबब नहीं बनूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के बारे में सूफिया ने फरमाया जिक्र महबूब विसाल महबूब अस्त। महबूब का जिक्र महबूब के दीदार का दर्जा रखता है, लेकिन हर एक के लिए नहीं। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर और क्या देखे, क्योंकि महबूब के हुस्न को देखने के लिए निगाह भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, इश्क भी चाहिए। अगर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करके दिल में फरहत महसूस हो तो जान लें कि आपका कल्ब, आपका दिल कोई आम दिल नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का पसंदीदा दिल है। क्योंकि महबूब का जिक्र, महबूब की मोहब्बत हर दिल में नहीं होती। जिस दिल में दिल भर हो उसी दिल में रौनक होती है। ये बात याद रखें, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की मजलिस में जो बंदा खुश होकर सुभान अल्लाह कहता है, दर हकीकत वो महबूब की बारगाह में ये हाजिरी लगवाता है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने हसीन हैं,
आपका जिक्र इतना हसीन है तो जिस रब ने आपको बनाया वो रब कितना हसीन होगा। रोदुल फैक के अंदर एक बात है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज हदीस मुबारक कुतुब तफसीर के अंदर ये सारी बातें, ये बात मौजूद है। रोदुल फैक के अंदर भी ये बात मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, समझने की बात यह है, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शहनशाह मिस्र बनाया गया तो आपने एक पैमाना मुकर्रर किया कि जो भी साइल आए उसको इस पैमाने के मुताबिक आपने गला, गंदम या अनाज देनी है। एक बात याद रखें, जब आजान हो तो दीनी बातें कर सकते हैं, ये जायज़ है, फुक़हा ने मसला लिखा है। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, एक तो वक्त कल भी इसी तरह हुआ है कि हमने गुफ्तगू शुरू की, अजानें शुरू हो गई और फिर जो आए बैठे होते हैं वो भी कोई कम नहीं होते, और कुछ नहीं तो छोटा मोटा फतवा तो हर बंदा दे ही सकता है। तो अगर दीनी और शरी कुरानी ईमानी बात हो रही हो तो वो आजान के दौरान जायज़ है। आजान के दौरान दुनियावी बातें करना मना है, इसलिए फतवा ना लगाइए, क्योंकि ये तो मेजबान या तो इंतजार करते मुझ पे फतवा नहीं लगाना, लगाना है तो मेजबानों पे लगाना है, लेकिन लगता उन पर भी नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन के सुभान अल्लाह कहने की अहमियत क्या है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब शहनशाह मिस्र बने, आपने एक पैमाना मुकर्रर किया हुआ था कि जो भी आए उसको इस पैमाने के मुताबिक गंदम देनी है, अनाज देना है, जिस चीज की उसको जरूरत हो वो देनी हो। एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौजवान आता है और आके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मजलिस में जो वहां पे दरबान खड़े थे उनको कहता है कि मुझे दुगना हिस्सा चाहिए, डबल हिस्सा चाहिए। उन्होंने कहा तेरा तशख्खुस क्या है, तेरी हैसियत क्या है कि तुझे दुगना हिस्सा क्यों चाहिए। उसने कहा मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ले जाइए, उनके सामने मैं बताऊंगा कि मेरा तशख्खुस क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मैं अपना हिस्सा दुगना तुमसे क्यों मांग रहा हूं। तो जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उस नौजवान को खड़ा किया तो उस नौजवान ने अर्ज किया है प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो वक्त याद कीजिए जब जनाब जुलेखा का मामला हुआ था तो एक नौजवान ने, एक बच्चे ने पंगूड़े में आपके पाक होने की गवाही दी थी। वो बच्चा मैं हूं। अब चूंकि मैं बड़ा हो गया हूं लिहाजा आपके सामने मैं खड़ा हूं, तो अब मेरा तो यह हक बनता है कि मुझे दुगना हिस्सा दिया जाए। तो हजरत प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दुगना हिस्सा दिया और हुक्म दिया कि इसको इतना दो कि ये उठा ना सके। अभी उसको नवाजा ही जा रहा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती है, ऐ मेरे प्यारे यूसुफ इसको इतना क्यों दिया है, मेरे मालिक इसने मुझे पाक कहा है इसलिए मैंने दिया। फरमाया फिर मेरे प्यारे यूसुफ गवाह रहना, जो तुझे पाक कहे तू अपनी शान के मुताबिक देता है, जो मुझे सुभान कहेगा कयामत वाले दिन मैं अपनी शान के मुताबिक उसको दूंगा। एक बात ये ज़हन नशीन रखिए। दूसरी बात यह है, अपनी गुफ्तगू का आगाज मौलाना रूम की मसनवी शरीफ की एक बात से शुरू करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक जगह जलवागर हैं, जंग से वापस आ रहे हैं। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए कुछ नहीं है, इतने में शहद की मक्खियां आती हैं, महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में भिन भिनाने लग जाती हैं। मेरे आका ने फरमाया ये शहद की मक्खियां बता रही हैं फलां जगह हमारा छत्ता लगा हुआ है, किसी को भेजे शहद ले आए, आप खुद भी खाने के साथ तनावुल फरमाएं, सहाबा को भी खिलाएं। शहद आ गया, फिर मक्खियां आके बिन बिनाती हैं। मेरे आका से पूछा गया ऐ जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कह रही थी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इनसे सवाल पूछा है कि जब तुम जाती हो फलों के पास वहां से पानी लेके आती हो, वो खुश जायका नहीं होता, वो फीका होता है और वो खट्टा होता है, कड़वा होता है, लेकिन जब हमें शहद मिलता है वो मीठा कैसे बन जाता है। तो मक्खियों ने कहा ऐ जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो खट्टा या फीका पानी का रस लेके आते हैं वो फीका होता है, वो खट्टा होता है, लेकिन हम आपकी जात पे दरूद पढ़ते हैं, दरूद की बरकत से वो खटास मिठास में बदल जाती है।
तो मौलाना रूम ने ये हिकायत लिखी और फरमाया हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जिस तरह शहद की मक्खी महबूब अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ती है, खटास मिठास में बदल जाती है, इसी तरह मोहब्बत से जब कोई उम्मती महबूब पे दरूद पढ़ता है तो उनके गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। और दूसरी अगली इससे जो अहम बात है, आप दिल आपका खुश हो जाएगा। आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त शहद की मक्खी के छत्ते को दिखाया गया है। तो शहद के मक्खी की छत्ते के अंदर ना एक मलका मक्खी होती है, उसके सर के ऊपर ताज होता है। कभी आप उसको क्लोज से देखना चाहें तो देखा भी जा सकता है। वो शहद की जो मक्खी होती है मलका, उसकी ड्यूटी क्या होती है, वो शहद की मक्खियां जब रस लेकर वापस आती हैं तो वो छत्ते के दरवाजे पर बैठ जाती है। हर आने वाली मक्खी का मुंह सूंघती है, अगर उसके मुंह से दरूद शरीफ की खुशबू आए तो उसको घर में आने देती है। तवज्जो है, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। वो शहद की मक्खी जो मलका है वो खुशबू सूंघती है, अगर उस मक्खी के मुंह से दरूद शरीफ की खुशबू आए तो घर में आने देती है। उठाए हयातुल हैवान, अल्लामा दमीरी अलैहिर्रहमा ने लिखा कि जो मक्खी जिसके मुंह के अंदर से महबूब पाक पर दरूद शरीफ भेजने की खुशबू ना आए, वो मलका मक्खी उसको कत्ल कर देती है, उसका सर और धड़ अलहदा कर देती है। कभी आपने मुशाहदा करना हो तो देखिएगा, जहाँ शहद का छत्ता लगा होता है वहाँ कई मक्खियां आपको नजर आएंगी, उनका सर और धड़ अलहदा होता है। वो मक्खियां हैं जो महबूब पे दरूद नहीं पड़ती। ये शहद की मक्खी है, उसको ये इल्का हुआ है कि मैंने घर में उसको आने देना है जिसने दरूद शरीफ पढ़ना है। कभी हमें इंसानों को भी देखना चाहिए कि हम दरूद सलाम वालों से मोहब्बत रखें, दरूद सलाम वालों के साथ याराना रखें, घर में आना जाना उनसे रखें जो महबूब पे दरूद पढ़ने वाले हैं या महबूब पर सलाम पढ़ने वाले हैं। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब शहर मक्का की कसम। यहाँ ये जो ला है ये नाफिया भी है, इसका एक तर्जमा ये भी बनता है महबूब मैं क्यों ना कसम उठाऊं, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जहां आप जलवागर हूं। अब ये महबूब अलैहिस्सलाम के बारे में जो अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं शहर मक्का की कसम इसलिए उठाता हूं क्योंकि आप जलवागर हैं। यकीन फरमाए शहर मक्का बड़ी अजमत वाला है। अगर अल्लाह व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद न फरमाता तो लोग कहते शायद अल्लाह ने इसलिए कसम उठाई है वहाँ मक्का के अंदर बैतुल्ला है, इसलिए कसम उठाई है कि वहाँ पे हजर अस्वद है, इसलिए कसम उठाई है कि वहाँ पे जो है ना मकाम इब्राहिम है, इसलिए कसम उठाई है वहाँ मताफ है, इसलिए कसम उठाई है वहाँ सफा मरवा है। अगर आप तसव्वुफ की रूह से देखें, ये जितने अल्लाह की निशानियां हैं उनके अंदर भी बड़े बड़े असरार और रमूज पोशीदा हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मक्का अफजल है, उनके दलाइल भी आला, कुछ लोग कहते हैं मदीना अफजल है, उनके दलाइल भी आला। लेकिन हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं अगर मेरी राय पूछते हो, जब जाने कायनात मक्के में थे मक्का अफजल था, जब मदीने में आए मदीना अफजल है। ऐ शेख मुहक्किक आपने कैसे दलील दी? फरमाया बात यह है मेरे आका ने फरमाया जब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो, जो इमाम के पीछे दाएं साइड पे खड़ा होता है उसको नमाज का ज्यादा सवाब मिलता है। अब मस्जिद के तीन हिस्से हैं, एक मस्जिद का कमरा है, एक मस्जिद का बरामदा है, एक मस्जिद का सैन है। अगर आपकी मस्जिद का इमाम मुसल्ला उठाए बरामदे में आ जाए तो साफ तो वही होगी जो इमाम के पीछे होगी, अगर वो मुसल्ला लेकर सैन में आ जाए तो साफ तो वही होगी जो इमाम के पीछे होगी। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं तेरी मस्जिद का इमाम जगह बदल ले तो शर्फ बदल जाता है, जब नबियों का इमाम जगह बदले तो शर्फ बदल जाता है। जब मेरे मुस्तफा मक्के में थे मक्का अफजल था, जब मदीने में आए मदीना अफजल है। अगर आप जितने शायर अल्लाह हैं, अल्लाह की निशानियां हैं, उनको गहराई से उनका मुताला करें तो आपको इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोती नजर आएंगे। मैं आपको अर्ज करूं अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तफसीर अजीज़ी उठाएं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमा ने एक हदीस पाक नकल की है। फरमाया जब क़यामत का दिन होगा 70,000 फरिश्ते आएंगे, बैतुल्लाह शरीफ को सजाएंगे, मुरस्सा बनाएंगे, मुरस्सा करेंगे, दुल्हन की तरह सजा के बैतुल्लाह को कहेंगे चल तुझे जन्नत में ले जाने के लिए आए हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब खबर भी मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। फरमाया ये बैतुल्लाह सवाल करेगा फरिश्तों मुझे जन्नत में ले जाने के लिए आए हो? जी आपको
आपको जन्नत में ले जाने के लिए आए हैं। मेरे आका ने फरमाया ये बैतुल्लाह कहेगा पहले मुझे जन्नत में ना ले जाओ, दरे मुस्तफा पर ले चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बैतुल्लाह शरीफ को 70,000 फरिश्ते सजा के दुल्हन बना के जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाएंगे। मेरे आका फरमाते जहां मेरे गुलाम खड़े होकर मुझे सलाम पेश करते हैं, ये बैतुल्लाह आएगा और मेरी बारगाह में अर्ज करेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो है आपकी, ये मेरी जात पर सलाम भेजेगा। मैं अपने रोजा पाक के अंदर जलवा करूंगा, मैं जवाब दूंगा वालैका सलाम बैतुल्लाह, वालैका सलाम या बैतुल्लाह, मैं जवाब दूंगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं फिर मैं बैतुल्लाह से सवाल करूंगा, ए बैतुल्लाह ये बता जितने लोग मेरी उम्मत में है तू उनकी शफाअत करेगा? तो बैतुल्लाह अर्ज करेगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी तरफ चल के आया मैं शफाअत करूंगा, जिसने प्यार से देखा मैं शफाअत करूंगा, जो मेरे जिसने तवाफ किए मैं उनकी शफाअत करूंगा। अब आप हजरात जानते हैं कि तवाफ के 7 चक्कर हैं। 7 चक्करों की हिकमत क्या है? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं 7 चक्करों की हिकमत यह है कि जहन्नम के दरवाजे भी 7 हैं और तवाफ के चक्कर भी 7 हैं। जो तवाफ दिल से करता है जैसे उसके तवाफ 7 चक्कर खत्म होते हैं जहन्नम के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। वो जो है ना अब बोलते रहेंगे तो तकरीर होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खामोशी से तकरीर नहीं सुननी। मैंने रात भी कहा था अपने नबी के जिक्र के लिए आए हो, मैं किसी अपने बाबे की करामत नहीं सुना रहा, तुम्हारे नबी का जिक्र कर रहा हूँ। जरा खुश हो के सुभान अल्लाह कहते रहे, कोई हाल नहीं। अजीजा ने मोहतरम, अब मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं बैतुल्लाह मेरी बारगाह में अर्ज करेगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये फरमान है 120 रहमतें बैतुल्लाह पर बरसती हैं, 60 उस पर जो तवाफ कर रहा हो, 40 उस पर जो इबादत कर रहा हो और 20 उस पर जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ इस बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत कर रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब बैतुल्लाह से मैं सवाल करूंगा, ए अल्लाह के घर, ए बैतुल्लाह ये बता मेरे उम्मतियों के साथ क्या सलूक करेगा? हजूर जो चल के आया शफाअत करूंगा, जिसने तवाफ किया शफाअत करूंगा, जिसने मोहब्बत से मुझे देखा मैं शफाअत करूंगा। मेरे आका फरमाते फिर मैं उससे सवाल करूंगा जिसने दिल में ख्वाहिश रखी मगर तेरे पास आ ना सका, उसके बारे में क्या होगा? बैतुल्लाह कहेगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका कोई नहीं आप तो हैं, मैं उन सब के लिए आपकी बारगाह में शफाअत की भीख मांगने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात ने तवज्जो नहीं फरमाई। मैं उन सब के लिए आपके दरबार में शफाअत की भीख मांगने के लिए आया हूँ। अगर बैतुल्लाह महबूब से शफाअत की भीख मांगे तब जायज है, आशिक मांगे तो कब नाजायज हो सकती है? क्या बात। आज हम महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं और हम कहते अस्सलुका शफाअत या रसूलल्लाह, शफाअत की भीख मांगते हैं। कुछ लोग कहते इधर मुंह न करो, पुष्ट करो। मेरा आपसे सवाल है, अकल खिरद के मालिक दानिश्वर और बड़े पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, जब किसी से भीख मांगी जाती है उसकी तरफ मुंह किया जाता है या पुष्ट की जाती है? तो जब किसी से भीख मांगी जाती है जाहिर सी बात है उसकी तरफ मुंह ही किया जाता है। अरे आशिक हो और जानता हो महबूब शफाअत करेंगे तो वो शफाअत की भीख मांगने के लिए अपने चेहरे को मुस्तफा के चेहरे की तरफ करेगा तो शफाअत की भीख मिलेगी। तो अजीजा ने मोहतरम, मेरे आका ने फरमाया ये बैतुल्लाह मेरे पास आएगा, ये बैतुल्लाह महबूब की बारगाह में ज़ियारत करेगा। ये भी हमें मसला मालूम हुआ, कुछ नादान दोस्त मक्के जाते हैं मदीने नहीं जाते। ये तो देखो ये बैतुल्लाह खुद मदीने जाने की तड़प रखता है, महबूब की बारगाह में हाजिरी रखने की तमन्ना रखता है। फरमाया ये अगर बैतुल्लाह की वजह से अल्लाह ने कसम खाई होती तो अल्लाह ने फरमाता व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब कसम इसलिए उठाता हूँ यहाँ आप जलवागर हैं। मकाम इब्राहिम को देखिए, अगर मकाम इब्राहिम को गौर से आप देखें तो मिलाद का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। क्योंकि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब बैतुल्लाह को तामीर किया तो मकाम इब्राहिम वाला पत्थर जो जन्नत से आया है ये मनजनीक का काम भी करता था, लिफ्ट का काम भी करता था, ऊपर हो जाता फिर नीचे हो जाता, ये आपका मौजज़ा था। अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जवानी में बुढ़ापे में लड़कपन में पता नहीं कितने पत्थरों पे कदम रखा होगा, आखिर इस पत्थर पर कदमों के निशानात बाकी क्यों हैं? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा, किसी एक का क्या नाम लूं, जितनी तफासीर हैं सारी आप उठा के देख लें। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब घर बना लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह वो जो रसूल तेरा आना है जो वजह तखलीक कायनात है, जिसका वद्दुहा का चेहरा होगा, वल्लैल की जुल्फें होंगी, माज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखें होंगी, यदुल्लाह वाले हाथ होंगे, अलम नशरा का सीना होगा, उस महबूब को मेरी औलाद में पैदा करना।
अब गोया मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कि मेरी औलाद में से उस नबी की विलादत हो, तो अल्लाह ने उस दुआ को कबूल करके निशानी के तौर पर कदमैन शरीफैन के निशानात को बाकी रखा। तवज्जो है आपकी। यासिर साहब इसको छोड़ दें, इतनी डिस्टर्बेंस में मुझसे नहीं तकरीर होती। मैं तो इस माहौल में तकरीर करने का आदमी हूँ जो सारे लोग मेरी तरफ तवज्जो करें। या आप एक मेहमान आते सारे उसको देखने लग जाते हैं। बस मैं आखिरी बात करके तकरीर खत्म कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है। महबूब की महफिल सजानी है तो फिर ऐसा नहीं है, माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप जो है ना तवज्जो से मोहब्बत से सुने, अपने महबूब का जिक्र सुने। या तो फिर आप तसव्वुफ के बारे में ना कहते, फिर मैं सीधी जो बात आती करके चला जाता। तसव्वुफ सुनना है तो तवज्जो मेरी। माशाअल्लाह। तो मकाम इब्राहीम पर निशानात कदमों के बाकी इसलिए हैं कि दुआ को कबूलियत का दर्जा देकर अल्लाह ने निशानी के तौर पे कदमैन को बाकी रखा और फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अब जब भी मुसल्ला बिछता है नबी का मिलाद मनाया जाता है। जब भी मुसल्ला बिछता है मेरे आका का मिलाद मनाया जाता है। कभी आपने ये गौर किया है? अगर गौर नहीं किया तो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत में हुक्म है कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह पे दरूद भेजें, लेकिन महबूब ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह पे दरूद भेजने का हुक्म क्यों दिया है? ये दो बातें, दो इसके जवाबात हैं। वैसे तो कई हैं, दो अर्ज कर रहा हूँ। क्यों अल्लाह के महबूब ने फरमाया दरूद इब्राहीमी पढ़ा करें? फरमाया इसलिए कि मेरे इब्राहीम खलीलुल्लाह, मेरे जद्दा आला ने मेरा मीलाद मनाया है और मेरे मीलाद का जिक्र किया है। उन्होंने हमें याद रखा है। अब एहसान का बदला यूं उतारा जाएगा, कयामत तक मेरी उम्मत दरूद इब्राहीमी पढ़ के उनको याद करेगा। अब मीलाद का जिक्र करने वालों की मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक अहमियत कितनी है। जिन्होंने एक दफा मीलाद का जिक्र किया, अंबिया हैं, रसूल हैं, मेरे आका ने नहीं उनको बुलाया। अब कयामत तक दरूद इब्राहीमी पढ़ा जाता रहेगा। और दूसरी वजह क्या है? अल्लामा इस्माइल हक्की ने रूहुल बयान में बयान फरमाई है। फरमाया दूसरी वजह यह है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के खसाइस, इनकी फजीलतें बयान फरमाई तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अर्ज की, बारी ताला ये उम्मत आला है, अरफा है, इज्जत वाली है, शान वाली है। मेरा दिल करता है मैं इसको कोई मेहमानी दूं, मैं कुछ इनको खिलाना पिलाना चाहता हूँ, दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे खलील, वो उम्मत आखिर में आएगी, वो आखिरी नबी हैं, खत्म नबूवत का ताज पहन के आएंगे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बार गए खुदाबंदी में अर्ज की, बेशक आखिर में है, मगर तेरे खलील का दिल ये करता है कि उनकी मेहमानी करे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ जन्नत से काफूर की मुट्ठी भर के ले आओ, मेरे प्यारे खलील को दो और हवा को कहो पूरी दुनिया में काफूर को बखेर दे। जहां जहां काफूर का एक जर्रा गिरे वहां नमक की कान पैदा कर दी जाए। कयामत तक जो उम्मत मोहम्मद या नमक खाएगी वो हजरत इब्राहीम की तरफ से मेहमानी है। सुभान अल्लाह। तो जिस नबी का आप और हम नमक खाते हैं उस नबी पर दरूद भी पढ़ते हैं। अरे ये मिलाद का एहसान हो, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को याद किया जाता है, नमक खिलाया तो हम याद करते हैं। अब बताएं मेरे मुस्तफा करीम के कितने एहसानात हैं। नहीं समझे बात आप, इसको यार हटा दें। कितने एहसानात हैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और ये भी अगली बात, एक और भी मेरे जहन में एक बात आई है, ये जहन नशीन रखें, आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? पता चला जहाँ महबूब है देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? तो महबूब जहाँ है देख रहे हैं। और महबूब कहाँ है? अपनी वालदा माजदा के शिकम अतर में। और 55 दिन बाद महबूब की विलादत हुई है। ये ज़हनों में सवाल बिठाइए, अहले इल्म से पूछिए, हजरात उलमाए कराम हमें बताएं, आखिर पहले भी बैतुल्लाह पे हमला हुआ, अबाबील नहीं आए, बाद में यजीद ने हमला किया, अबाबील नहीं आए। आखिर इस वक्त कुदरत को क्या जरूरत पड़ी थी अबाबील भेजने की? तो तमाम मुफस्सिरीन दस्त बस्ता जवाब देते हैं, वजह यह है कि 55 दिन बाद नबी का मीलाद था। अर्श वाले खुशियां मना रहे थे, फर्श वाले खुशियां मना रहे थे, चरिंद परिंद एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। अल्लाह ने बता दिया कि जो मेरे नबी की मीलाद की खुशियों को मिटाता है हम उसको सफा हस्ती से मिटा के रख देते हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें देखिए। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मेरा मिलाद मनाया, मेरा जिक्र किया, हमें उन्होंने याद रखा, हम उनको याद रखते हैं। यही वजह है सुबुल हुदा व रिशाद के जो मुसन्निफ हैं अबू यूसुफ सालेह शामी, वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिन्होंने 14 जिल्दों में अरबी की किताब लिखी है। वो फरमाते हैं जहां भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद होता, मैं कहता कुछ नहीं था, दिल में कहता था ये नहीं है तरीका, इकट्ठे हो जाते हैं, महबूब का जिक्र करते हैं। और मैं सुन्नतें भी नहीं पढ़ता था, फर्ज पढ़ के भाग जाता था। एक रात में सोया, मुझे महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। महबूब का दीदार होना तो बुखारी शरीफ हदीस है, मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यकजा। ये ऐसे नहीं है कि बस आपने मुझे देख लिया, मैंने आपको देख लिया, बात खत्म। नहीं, जिसको महबूब दीदार करवाते कसदन जियारत करवाते हैं। ऐसे नहीं है महबूब का मामला। अपने मामलात में महबूब के मामलात को कयास करना कज फहमी है, कम अकली है, कम इल्मी है। तो याद रखिए, ये सुबुल हुदा व रिशाद के मुसन्निफ कहते हैं एक दिन मैंने देखा महबूब की जियारत हो रही है, आप ना आसालियों लोगों को मार रहे हैं और तुम मेरे जिक्र से खुश नहीं होते। और जब मैं करीब गया, मैंने कहा ले भाई अबू यूसुफ सालेह शामी, तेरा भी नंबर आ गया, तू भी दिल दिल में बात करता है। जब मैं करीब गया, मैंने अर्ज की, मेरे आका ने मुझे देखा, फरमाया अबू यूसुफ सालेह शामी, तू भी मिलादुन नबी के खिलाफ दिल में सोचता है, डंडे में तुझे भी मारता, लेकिन इसलिए नहीं मार रहा, वसवसे दिल में आए तो माफ होते हैं, जबान पे आए तो शरीयत की पकड़ होती है। लेकिन चूंकि तूने दिल में सोचा था, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कहता। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जो आपका मिलाद मनाए आप खुश होते हैं? फरमाया जो हमारा जिक्र करे हम उसको देख के खुश होते हैं, जो हमारा मिलाद मनाए। हम तुम्हें हुक्म देते हैं सारी जिंदगी मिलाद मनाना। फिर सुबुल हुदा व रिशाद उन्होंने 14 जिल्दों वाली किताब बाद में लिखी, मगर जब तक जीते रहे हर पीर को नबी का मिलाद मनाते रहे। मकाम मुशाहदा पर जब कोई पहुंच जाए फिर बात कुछ और होती है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इसलिए कसम नहीं उठाई कि वहां पे हजर अस्वद है। हजर अस्वद को तसव्वुफ की रोशनी में जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये हजर अस्वद है क्या। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, ये अल्लाह का दायां हाथ है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं, कालू बला, सब ने जवाब दिया। जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, हजर अस्वद को ले जाया गया। इसका मुंह भी है, जबान भी है, 2 आंखें भी हैं, ये देखता भी है, बोलता भी है। तो वो जो तौहीद का इकरार करने वाले थे, वो पूरा वो इकरार नामा इसके मुंह के अंदर डाल दिया गया। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई जाता है हज करने के लिए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके जब इस्लाम करता है, गोया वो तजदीद अहद करता है जो अपने रब से किया है। अगर कोई समझ, क्या इल्मी बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गोया वो तजदीद अहद करता है, वो जो अहद अपने रब के साथ करके आया है कि मैंने तुझे माना है। और ये हजर अस्वद, जरा इस पे गौर करें, हदीस पाक के अल्फाज हैं, जब कोई बंदा हजर अस्वद का इस्लाम करता है, हजर अस्वद क़यामत वाले दिन गवाही देगा। अल्फाज क्या होंगे? या अल्लाह फुलां और फुलां का बेटा आया था, मेरा इस्लाम किया था। अब अगली बात बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है। हजर अस्वद गवाही देगा कि फलां शख्स और फुलां का बेटा आया था, इसने मेरा इस्लाम किया था। इस्लाम का माना सलाम करना है, यानी इसने मुझे सलाम किया था। अब हम सरकार के नाम पे अंगूठा चूमे तो लोग कहते हैं क्यों चूमते हो? हमें मना करने वाले जब वहां जाते हैं तो ये 4 उंगलियां चूमते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ये 4 उंगलियां चूमते हैं। आप उनसे पूछें अक्ल खिरत पर महबूब के अहकामात और मोहब्बतों को तोलने वालों, हमें तो तुम अंगूठा नहीं चूमने देते मोहब्बत रसूल में, और वहां तुम 4 उंगलियां क्यों चूमते हो? अरे हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजूर वाला ये अंगूठे चूमना कहाँ लिखा है? फरमाया कुरान में लिखा है। उन्होंने कहा हमने कुरान पढ़ा, नजर नहीं आया। फरमाया ये बताओ जो अंगूठे चूमता है वो महबूब की तौहीन करता है या ताजीम? जी ताजीम करता है। फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु, महबूब की ताजीम करो, तौकीर करो, पैमाना नहीं बताया। तरीका महबूब की ताजीम कहो वो तो कुरान से साबित। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो तो कुरान से साबित है। अच्छा अगली बात, अब कोई कहे जनाबे वाला बात तो ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नूर नजर आया था, तुम्हें नूर नजर
आता है तुम जो चूमते हो, तो तुम उनको कहो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को तो शैतान नजर आया था, उन्होंने कंकरियां मारी थी। हाजियो तुम जो 3 दिन कंकरियां मारते हो तुम्हें शैतान नजर आता है? तो वो कहेगा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तो नबी थे, तो बताओ आदम नबी भी थे, नबियों के बाप भी हैं। बेशक क्या बात, वो नबी भी हैं, नबियों के बाप भी हैं। अब अगली बात जो है वो तवज्जो से सुनने वाली है। अब किसी अहले इल्म को रोकें, अहले इल्म हो, अल मुफ्ती मिनल मुफ्त ना हो, अल मुफ्ती मिनल फिक्र हो। उससे सवाल करें कि हजूर वाला बहुत राशा है और यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, हम दूर खड़े हैं, सब्ज बत्ती को पुष्ट किए हुए हैं, हजर अस्वद सामने है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के हमने अपनी उंगलियों को चूम लिया है, क्या हम करीब नहीं जा सके? हजर अस्वद को चूमा नहीं, क्या ये हमारी कयामत वाले दिन शफात करेगा? वो कहेंगे जनाब करेगा। फिर सवाल करें इतना राशा करीब नहीं गए, दूर से पत्थर का तस्वुर करें और इस्लाम कर ले, शफात करेगा? कहा करेगा। मैंने कहा तुम्हारे नजरिया तुम्हें मुबारक हूं, तुम पत्थर का तस्वुर करके चूमो वो तुम्हारी शफात करेगा, हम इसमें मुस्तफा का तस्वुर करके चूमते हैं वो हमारी शफात करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? बहुत खूब। अजीजान मोहतरम याद रखिए, अगर कोई कहे कि इसलिए कसम उठाई है वहाँ जमजम शरीफ है, जमजम की फजीलत में सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर किसी के अंदर मुनाफकत की बीमारी हो, अल्लाह बचाए, अगर मुनाफकत की बीमारी हो तो फिर तुमने क्या करना है? जमजम को हाथ में लेके देखते रहना है। जो जमजम को हाथ में लेके देखता रहेगा अल्लाह उसकी निफाक की बीमारी को दूर फरमा देगा। और बहार शरीयत और दूसरी किताबों में भी आप पढ़ सकते हैं, मेरे आका ने फरमाया जब कोई हज करने के लिए जाए, बैतुल्लाह शरीफ पहुंचे, 3 मरतबा चुल्लू भर के अपने सर पे डाल ले, जब तक वो जिएगा कभी रुसवा उसको कोई कर ही नहीं सकता। जब तक जिएगा कोई उसको रुसवा नहीं कर सकता। अब आप सोचें कि इस जमजम में ये कैफियत कैसे पैदा हुई, इसको सर पे डाल लो तो कोई बंदा रुसवा नहीं कर सकता। कहा बात यह है, एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाहे जमजम में कुल्ली फरमाई, फरमाया मेरा तबर्रुक और भी चीजें तबर्रुकात में हैं, कुरान भी मेरी निशानी है, लेकिन मैं अपना एक कुल्ली मुबारक इसमें कर दूं ताकि कयामत वाले दिन जो भी जमजम नोश करें उसमें मेरा तबर्रुक भी उनके अंदर चले जाए। तो जिस पानी में नबी का तबर्रुक आ जाए वो रुसवाई से बचाता है, जिस पानी में तबर्रुक आ जाए वो रुसवाई से बचाता है। फिर उसको कौन रुसवा सकता है? जिस कर सकता है जिस पर मेरे मुस्तफा का हाथ आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया ये जमजम के अंदर ये कैफियत है कि जो बंदा जमजम को हाथ में रख के दुआ करेगा अल्लाह वो दुआ को कबूल करता है। जिसने काजी ईसा तिरमजी, जिन्होंने तिरमजी शरीफ लिखी है, वो फरमाते हैं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैं हदीस पढ़ा करता था कि जो जमजम को हाथ में लेकर दुआ करेगा दुआ कबूल होती है। कहते मैं हज का मौसम था, हज पे गया हुआ था, जुहर का वक्त है, मेरे पेट में तकलीफ शुरू हुई, मौसम हज में रश बहुत होता है, मैंने कहा अगर मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो तकलीफ से बच नहीं सकता, चला गया तो जगह नहीं मिलेगी। फौरन मुझे महबूब का फरमान याद आया, मैंने जमजम हाथ में लिया, मैंने अर्ज की बारी ताला तेरे महबूब का फरमान है जो जमजम को हाथ में लेकर जो दुआ करेगा कबूल करेगा, मैं आलम तयक्कुन पर फायज हूँ। यकीन शर्त है, आलम तयक्कुन पर फैज हूँ तो मेरी दुआ कबूल कर। कहते रब्बे काबा की कसम जुहर के वक्त मैंने पानी पिया और उसी वजू से इशा की नमाज पढ़ के आया, मेरी तकलीफ दूर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, क्या बात है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जब कोई जाता है ना मक्के या मदीने सफर के लिए, सफर मदीना होता है ना, तो जब कोई बंदा घर से चलता है मेरी ज़ियारत के लिए, तो जैसे घर से चलता है हम अपनी मज़ार में उसको देखेंगे कि ये हमारी तरफ चल के आ रहा है, क्योंकि माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर का जो एरिया है जन्नत के बागों में से बाग है। महबूब ने जन्नत क्यों फरमाया, कभी गौर करें। फिर हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के दरवाजे से जाते हैं, पूछते हैं हजूर वाला जन्नत क्यों फरमाया? फरमाया इसलिए कि जन्नत में 2 बातें होती हैं, जन्नत में जबान पर जो बात आ जाए बगैर मांगे मिल जाती है, लब हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब मेरे दर पे आओगे ना लब हिलाने की जरूरत नहीं, सोचोगे तुम्हें मिल जाएगा। और जन्नत इसलिए भी फरमाया है कि जो बंदा
इधर आए, उसको पता हो माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, ये मेरे घर का जो एरिया है जन्नत के बागों में से बाग है। उसको ये पता होना चाहिए कि जन्नत में मौत नहीं है, लिहाजा जो भी अपने नबी के पास जाए तो ये समझे हम अपने जिंदा नबी के पास जा रहे हैं। तवज्जो है, जिंदा नबी के पास जा रहे हैं। और फिर अगली बात, ये जो अल्लाह ने फरमाया, ये जो सफा मरवा है ना, मेरी निशानियों में से निशानी है। आप कभी गहराई से ना तफासिर का मुताला करें ना तो आपका दिल खुश होगा। हजरत बीबी हाजरा वलिया है, नबी की बीवी है, नबी की माँ है। वो चली हैं, वो बचपन में भी चली होंगी, लड़कपन में भी चली होंगी, जवानी में भी चली होंगी। आखिर क्या वजह है कि इस चलने को अल्लाह ने इबादत करार दे दिया, इस सही को वाजिब का दर्जा दे दिया कि जो नहीं चलेगा ना उसका उम्रा होगा ना उसका हज होगा। तो फिर ये चलना किस लिए था? फरमाया, अब अल्लाह ने जो फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये मेरी निशानियों में से निशानी है। बारी ताला इतने पहाड़ हैं, इतना वादियां हैं, ये तेरी निशानियों में से निशानी कैसे? फरमाया बीबी हाजरा चली थी ना, तो क्या चलना इबादत हो गया? फरमाया ये तो देखो चली किसके लिए थी। आपको बात को समझे, वो चली किसके लिए थी? इस नबी के लिए। तो इमाम हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि हजरत बीबी हाजरा चले एक नबी के लिए तो वो काम इबादत बन जाता है, और जो इश्क मुस्तफा में चलता है चाहे वो जलूस की शक्ल क्यों ना, वो भी इबादत बन जाता है, चला नबी के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई मेरा उम्मती घर से चलता है तो ये ना कहे मैं सरकार के रोजे पे जा रहा हूँ, वो क्या कहे मैं सरकार के पास जा रहा हूँ। मन ज़ारनी बाद वफाती फकअन्नमा ज़ारनी फी हयाती, ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई बंदा घर से चलेगा, जैसे चलेगा हम उसको बार बार देखेंगे, उसकी तरफ बार बार तवज्जो फरमाएंगे कि मेरा आशिक चल के मेरी तरफ आ रहा है। मेरे आका ने फरमाया जब मैं अपनी कब्र अनवर में हूँगा, मेरा आशिक चलेगा, मैं उसको देखता रहूंगा, और जब वो मेरे रोजे के करीब आएगा मैं फरिश्तों को कहूंगा, फरिश्तों जाओ मेरा आशिक दूर से चल के आया, इसका इस्तकबाल करो। और जो सवारी पर होगा फरिश्ते उसको हाथ मिलाएंगे, जो पैदल होगा फरिश्ते उसको मुआनका करेंगे। सुभान अल्लाह, हसन है, सुभान अल्लाह, फरिश्ते मुआनका करेंगे। तो साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता कैसे चलेगा? फरिश्ते मुआनका कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया हदीस के अल्फाज हैं, जब मेरा आशिक मेरे रोजे के करीब आएगा नजरों को झुका झुका के देखेगा मेरे नबी का रोजा किधर है, मेरे नबी कहाँ जलवा फरावा है, मेरे नबी की जलवागरी किस तरफ है, वो इस तरफ देखेगा, उसकी आंखों में आंसू रवा हो जाएंगे, जिस्म के बाल खड़े हो जाएंगे। फरमाया जब आने वाले ज़ायरीनों देखो मदीने के अंदर मेरे मुस्तफा करीम फरमाते तुम्हारे अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए, जान लो फरिश्ते तुमसे मुसाफा कर रहे हैं। फरमाया जब कोई बंदा चल के आएगा मदीना शरीफ तो मैं फरिश्तों को कहूंगा फरिश्तों ये मेरा आशिक है, चल के आया है, जाओ इसका इस्तकबाल करो। अभी इसका एक इकराम मुझ पर बाकी है, जब कयामत का दिन होगा जो मेरी तरफ प्यार से मोहब्बत से चल के आए हैं मैं उनको ढूंढ ढूंढ के अपने यदुल्ला वाले हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा और कहूंगा ये उस वक्त की मेहमानी है जब तुम मेरे लिए चल के आए थे, आओ आज मैं तुम्हें अपने यदुल्ला वाले हाथों से जामे कौसर पिलाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, तो महबूब अलैहिस्सलाम के मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत है। जो महबूब की जियारत के लिए जाते हैं उनकी अजमतें, उनकी शानें वराउल वरा हैं। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब शहर मक्का की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि वहाँ आप जलवागर हैं, व वालिदी व मा वलद, पैदा होने वाले बेटे की कसम और बाप की कसम। महबूब क्या खूब है, अल्लाह ने कसम उठाई, पैदा होने वाले बेटे की कसम और बाप की कसम। मुफस्सिरीन ने कहा इससे मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और इस पूछते हैं, लेकिन आप तफसीर ज़ियाउल कुरान उठाएं, हजूर पीर करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इससे मुराद या मेरे मुस्तफ़ा करीम है या उनके अब्बा जान हजरत अब्दुल्ला है। आखिरी बात और तकरीर खत्म। उलमा बैठे हैं, हम लोग जब कुरान पाक का मुताला करते हैं ना तो हम क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को मना फरमाया। कभी आप गौर करें ये मछलियों का शिकार अल्लाह ने क्यों मना फरमाया था हफ्ते वाले दिन? आप रूहुल बयान पढ़ें, रूहुल मानी पढ़ें, तफसीर बकरी पढ़ें, तफसीर कुर्तुबी पढ़ें, ये ना हो तो तफसीर नईमी पढ़ लें। तमाम तफासीर के अंदर एक सवाल कायम किया है मुफस्सिरीन ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन
मछलियों का शिकार मना क्यों किया था? तमाम मुफस्सिरीन ने जवाब दिया, बात दरअसल ये है, वो मछली जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा था 40 दिन, अल्लाह ने ये कानून बनाया था, छोटी छोटी मछलियों हफ्ते वाले दिन जाके सारी उस बड़ी मछली की जियारत किया करो। तवज्जो है, आपने समझे बात? अगर वो मछली जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखा हो 40 दिन, तो वो जन्नत में जाएगी और उसकी ये शान है कि जियारत के लिए भेजा जा रहा है। फिर हजरत आमना के मज़ार मुक़द्दसा का क्या कहना, जिसने मेरे आका को अपने शिका में अतर में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो मछलियों, छोटी छोटी मछलियों को हुक्म था कि तुमने जाके यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली वो जो है उसकी जियारत करनी है। बारी ताला अगर कोई इन ज़ायरीन मछलियों को तंग करे, मुक़य्यद करे और ना जाने दे, फरमाया चेहरे मसख कर दूंगा। आप देखें तो सही, उलमाए रब्बानीयीन के चेहरे और ज़ायरीन को रोकने वालों के चेहरे, पता चल जाएगा वो कानून आज भी उसी तरह जारी और सारी है। हम तो वैसे बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मुरीद हैं। आलिम होता वो है जो तुम्हें महबूब के करीब कर दे, आलिम वो होता है जो मिलाने वाला होता है, जुदा करने वाला नहीं होता। यही वजह है कि जब उनकी खिदमत में कैंची और सुई पेश की गई, फरमाया कैंची रखो, ये काटती है, हम सुई रख लेते हैं, ये मिलाती है। और यही वजह है आज इस महंगाई के दौर में भी आप देखते हैं हर चीज महंगी हो गई है, मगर माचिस की तीली आज भी उसी तरह है, वो महंगी नहीं हुई। आप किसी आरिफ से पूछें ये हर चीज महंगी हो गई, ये माचिस की डिबिया क्यों महंगी नहीं हुई? वो कहते हैं जलाने वालों की कीमतें नहीं बढ़ती। नहीं समझ आई? कीमतें उनकी बढ़ती हैं जो मिलाने वाले होते हैं। अरे जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने वाले हैं, उनकी इस जहान भी कीमत है, उस जहान भी कीमत है। बहरहाल मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बड़े मोहब्बत वाले लोग भी बैठे हैं, रिवाज के तौर पे महफिलों पे ना जाया करें। खुदा ये ना कहें ये जी हमारे मोहल्लेदार की महफिल है, ये ना कहें जी हमारे रिश्तेदार की महफिल है। जब भी जाए ये कहें मदीने के ताजदार की महफिल है। और सूफिया के तरीके पर चलें, जिक्र महबूब विसाल महबूब अस्त। और हजरत हसन बसरी फरमाते हैं जब मेरा रब मुझे याद करता है मुझे पता चल जाता है। हुजूर कैसे? फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह ने फरमाया है तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। जब वो हमें याद कर रहे होते हैं हम उसी वक्त उनकी याद में होते हैं। और हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने तो इससे अगली बात की, और मैं अल अरवाह जनुदुन मुजन्नदतुन, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह ने गिरोह के गिरोह पैदा किए, जो वहाँ मिला वो यहाँ मिलेगा, जिसका वहाँ तारुफ हुआ वो उसका तारुफ यही होगा। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते ओ वद्दुहा के चेहरे का जिक्र करने वालों, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र करने वालों, मा ज़गल बसर व मा तग़ा के नैनों का जिक्र करने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे नसीब में वहाँ भी जिक्र मुस्तफा, यहाँ भी जिक्र मुस्तफा है। जिनकी किस्मत में जिक्र मुस्तफ़ा लिखा हो, अब करवा तो खुदा ही रहे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपकी खातिर हमने आपका जिक्र बुलंद किया। अल्लाह हम सबको महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बतों से माला माल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।